नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पापपणासनो। मंगलाणं च सब्बेशं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो आज अभ्यास नंबर 8 ले रहे हैं और प्राकृत संस्कृत ग्रुप इसमें फोटो डाल देते हैं। यति ने सूर्य को नमस्कार किया। यति है सूर्यम नमः। और क्या था? बंदर बालकों के साथ खेला। कपि है बालक के है सह अक्रीडत। तो ठीक है, ये शेयर करता हूं मैं। स्क्रीन शेयर करेंगे। स्टार्ट शेयर। शेयर स्क्रीन। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। हम्म तो ये अभ्यास 8 की यहाँ पर एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। पहले एक बार अभ्यास 8 को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है वहां पर। तो अभ्यास 8। अभ्यास 8 ठीक है। तो अभ्यास 8 में हम भूतकाल लंग लकार, इसका जो है लंग लकार धातु शब्द रूप यहाँ पर दिए हैं भू धातु के। तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव और अभवाम। तो सह अभवत, तौ अभवताम, ते अभवन, त्वम अभवः, युवाम अभवतम, यूयम अभवत, अहम अभवम, आवाम अभवाव और वयम अभवाम। वयम जिनेंद्र अभवाम। हाँ बोले जी। जिनेंद्र हाँ जय जिनेन्द्र। तो वयम अभवाम यानी मैं हुआ। मैं हुआ नहीं, हम सब हुए। तो ये भूतकाल चल रहा है। सह अभवत यानी वह हुआ। तौ अभवताम यानी वे दोनों हुए। ते अभवन यानी वे सब हुए। त्वम अभवः यानी तुम हुए। युवाम अभवतम यानी तुम दोनों हुए। यूयम अभवत यानी तुम सब हुए। अहम अभवम यानी मैं हुआ। आवाम अभवाव यानी हम दोनों हुए। और वयम अभवाम यानी हम सब हुए। तो इस प्रकार से सरल वाक्यों में हमने भू धातु के भूतकाल का प्रयोग किया। भूतकाल यानी जो हो चुका, लंग लकार। तो यहाँ पर ये भूतकाल का प्रयोग बताया गया है और इसके साथ ये भी बताया गया, एक नियम बताया है कि पति है समास एव यानी पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा। क्योंकि भूपति ऐसा है तो इकारांत हो जाता है ना। तो इकारांत हरि के समान उसके रूप चलते हैं, शब्द रूप। तो यहाँ लिखा गया है कि हरि शब्द के पूर्ण रूप स्मरण करो आदि आदि। तो वो इकारांत शब्द के रूप आप याद कर सकते हैं। और अपने ग्रह के रूप नहीं भेजे, ग्रह
भेजा ना, फल का भेज दिया ना, फल और वो गृह एक ही। एक ही आएगा। हाँ, फल रिका जो है री, ना। री लगा है ना उसमें, तो री है, ग्रह में तो री हाँ, का नहीं गृह अलग। है तो वहां पर न की जगह ना आ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। बाकी दोनों नपुंसकलिंग हैं, ठीक है ना। अच्छा तो ठीक। फलम हम्म, फले फलाने की जगह ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी ऐसे बनेगा। ठीक। जहां भी न है, फला नाम है, तो यह गृहाणाम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम्म बस इतना ही फर्क है। हम्म। तो इसलिए एक नपुंसक कैसे लिंग का बनेंगे सर? मैंने भेजा। इकारांत अब में कैसे बनेंगे? इकारांत में। इकारांत, हाँ इकारांत में आपको एक मैंने पहले पहले एक भेजा हुआ है, वापस मैं आपको बता देता हूँ शेयर करके। ये क्लास के बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार चैप्टर, तो फिर करते हैं, ठीक है। जी जी। हाँ, तो अब इसमें जो है भूतकाल के बारे में बताया गया, फिर जो भूपति शब्द जैसे बना ना, तो इसमें इकारांत होने के कारण ये हरि शब्द के समान चलता है। तो इकारांत और उकारांत दोनों में थोड़ा समान है, ठीक है। तो इकारांत का याद करेंगे तो साधु, उसका ऑटोमेटिक जो है आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इकारांत उकारांत के लगभग लगभग समान समान चलते हैं, तो वो क्लास के अंत में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसमें, हाँ, अब ये बता रहा है कि जो इसमें भू धातु है ना, जैसे भवती चलता था, तो पास्ट टेंस होने के कारण यानी भूतकाल लंग लकार होने के कारण आगे आया, अभवत, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि आगे में अगर स्वर है पहले से ही, जैसे गम धातु या आगम, गम तो गच्छ बन जाता है, आगम का आगच्छ बन जाता है। अब आगच्छ को आप कैसे करोगे भूतकाल में, ये बता रहे हैं वो, ठीक है। तो आगम का आगच्छत ही बनेगा, ऐसा बोला उन्होंने, क्योंकि उसमें आगे जुड़ेगा तो प्लस दोनों मिलके आई बन जाएंगे, ठीक है। तो वहां संधि होकर के वो आगच्छत ऐसे बन जाएगा। तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, ऐसे उसका रूप बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ईश है, ईश के साथ जो है आगे अ जुड़ेगा, तो प्लस ई मिलके ए हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, आई छत, आई छत, आई छताम, आई छन, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम क्या बनाते थे, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, ऐसे, ठीक है। सर तो ये अब ए ये एडक वाला बनेगा या आई एनक वाला बनेगा? आई ऐनक वाला, आई ऐनक ओके। वाला, आप आपके सामने स्क्रीन है, देखिए, इश ऐच्छत, ठीक है। तो प्लस ई वृद्धि हुई है, यहाँ पे लिखा है, देखिए, आल, जो अगर यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो लगेगा और वृद्धि हो जाएगी। जैसे प्लस ई होने से आई बन गया तो ऐच्छत हो गया, आगम का आगच्छत हो गया, अस का आसित हो गया, ठीक है। तो बाकी तो सिंपल है कि पठत, पठती का अपठत हो जाएगा, आगे लग जाता है, अलिखत हो जाएगा, अदहत हो जाएगा, ज्वलन का अज्वलत हो जाएगा, तपने के लिए अतपत हो जाएगा, चलने के लिए अचरत हो जाएगा, वर्षा बारिश हो रही है अवर्षत हो जाएगा, गाने के लिए अगायत हो जाएगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा है। फिर इन्होंने तृतीया विभक्ति के नियम बताए हैं कि तृतीया विभक्ति के लिए क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं। तो करण कारक है। अब जैसे कंदुकेन क्रीडती, यानी किसके साथ खेल रहा है, किसकी सहायता से खेल रहा है, गेंद की सहायता से खेल रहा है, तो वहां पर तृतीया विभक्ति आ जाती है। तो कंदुकेन क्रीडती, दंडेन चलती, कोई डंडे की सहायता से, डंडा लेकर के डंडा की सहायता से चल रहा है तो उसके लिए बोलेंगे दंडेन चलती। रामेण गृहम गम्यते, यानी राम घर में होता है तो घर अच्छा लगता है। रामेण भूयते, यानी राम से कोई काम होता है तो राम से हो रहा है, ऐसा राम से होता है। अब नियम 25 कह रहा है कि सह साकम सार्धम समम, यानी साथ अर्थ में कोई साथ दे रहा है आपका काम का, काम के साथ कुछ मतलब आपके साथ कुछ कर रहा है या कहीं जा रहा है, चल रहा है, तो जनकेन सह गच्छति, या उसके साथ स के समानार्थक शब्द हैं साकम सार्धम समम, वा गृहम गच्छति, जनकेन सह गृहम गच्छति, जनकेन साकम गृहम गच्छति, जनकेन सार्धम गृहम गच्छति, जनकेन समम गृहम गच्छति। तो सबका एक ही मतलब हो गया कि
जनक यानी पिता के साथ घर को जा रहा है, ठीक है। फिर इत्थम भूत लक्षण है, यानी जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे कि सन्यासी है वो जटा से पहचाना जाता है, सिर के ऊपर जटा जूट होती है, जटाधारी है तो समझते हैं लोग कि ये सन्यासी है। तो जटा भी है, यति है, यानी जटा है उसके सिर पर, इसके कारण इसके लिए वो सन्यासी के रूप में पहचाना जा रहा है, तो वहां पर भी तृतीया विभक्ति लग जाती है। हेतु, यानी कोई हेतु, किसी कारणवश कुछ कार्य हो रहा है, जैसे अध्ययनेन वसति, यानी कोई अध्ययन के लिए दिल्ली गया या बंबई गया, वहां पे बस रहा है, वहां पर वास कर रहा है, निवास कर रहा है, तो उसके लिए कहा गया रामः अध्ययनेन वसति। कहाँ पर वो उसका नगर का नाम लिखा जा सकता है कि रामः अध्ययनेन जैसे कि कोई भी नाम ले लीजिए, वहां पर वास कर रहा है, बम्बई है या दिल्ली है या कहीं पे भी कह सकते हैं कि वहां पर वास कर रहा है। तो रामः अध्ययनेन नगरम वसति, यानी किसी नगर में, गांव से नगर में चला गया ऐसा, या कोई गांव का या नगर का नाम लिख दिया वहां पर। रामः अध्ययनेन रिच्छेडम वसति, मेरे गांव का नाम लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर संस्कृत बनाओ, राम गेंद से खेला। तो अब मैं जो अ, मैंने अभ्यास इसमें डाला है ग्रुप में, वो लेकर के आता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर राम गेंद से खेला, तो रामः कंदुकेन अक्रीडत। तो खेला यानी पास्ट टेंस में हो गया, तो पास्ट टेंस आने के कारण जो क्रीडति हम प्रेजेंट टेंस में करते थे, वर्तमान काल के लिए क्रीडति का प्रयोग करते थे, वहां पर हम प्रयोग करेंगे अक्रीडत। अक्रीडत यानी वो खेला, यानी ये क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। राम गेंद के साथ खेला, गेंद से खेला, और वो क्रिया जो है भूतकाल में हो चुकी, खेल चुका, वो वापस घर आ गया, कुछ दूसरा काम कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में रामः कंदुकेन अक्रीडत। अब राम में ये करता है तो प्रथमा विभक्ति है, कंदुकेन क्योंकि गेंद के साथ खेला है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया क्योंकि एक गेंद के साथ वो खेला। और अक्रीडत में हमने जो है प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया का रूप लिया, वो भी भूतकाल लंग लकार का रूप लिया, ठीक है। अक्रीडत। यति डंडे के द्वारा चला, जो यति है, यति है दंडेन अचलत। तो यति में जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा, तो यति है उसका शब्द रूप बना प्रथमा विभक्ति एक वचन, इकारांत है। दंडेन, डंडा जो है वो उसके सहायता से चल रहा है, इसके कारण वहां पर तृतीया विभक्ति लगी और उसका रूप बन गया दंडेन, जैसे रामेण या फलेन, ठीक है। उसी प्रकार से हुआ दंडेन अचलत। तो चलने के जो अर्थ में चलती हम वर्तमान काल के लिए लगाते थे, अब हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन के लिए ये शब्द रूप बना इस धातु का अचलत, ठीक है। कवि ने गाया, तो कवि यहाँ पर करता है प्रथमा विभक्ति एक वचन, कवि अगायत। तो ये पास्ट टेंस भूतकाल लंग लकार का गाने के अर्थ में प्रथम पुरुष और एक वचन धातु का रूप अगायत हो गया। फिर आगे, आग ने नगर को जलाया। तो आग यानी अग्नि, तो अग्नि है ये करता है, यहाँ पर अग्नि ने जलाया है, तो अग्नि है प्रथमा विभक्ति एक वचन, और नगर को जलाया है तो नगरम, वहां पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लग गया। अदहत या अज्वलत दोनों एक ही अर्थ है, दहन करना या जलाना, अदहत या अज्वलत। तो पास्ट टेंस में है लंग लकार भूतकाल, तो ये रूप बन गया अदहत। सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया। तो सूर्य है, अब किरणों देखिए बहुवचन है, तो
इकारांत का बहुवचन में तृतीया विभक्ति का रूप बना मरीचि भी। अगर अकारांत होता तो फलेह रामेह ऐसा रूप बनता, लेकिन इकारांत है तो मरीचि भी, मरीचि यानी किरण, तो उसका बहुवचन का रूप है किरणों से, तो किरणों से, किरणों के द्वारा, किरणों की सहायता से तपाया, इसलिए वहां पर तृतीया विभक्ति का बहुवचन लग गया और ये बन गया मरीचि भी। सूर्य मरीचि भी लोकम अतपत, लोक को तपाया तो लोक में तृतीया विभक्ति कर्म कारक लग गया लोकम, और ये सूर्य के साथ, सूर्य है कर्ता इसमें, तो अतपत प्रथम पुरुष और एक वचन का क्रिया का रूप लग गया अतपत। आग कब जली, तो आग अग्नि ही, वही उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो करता है अग्नि ही। और कब यानी कदा अज्वलत जली, क्योंकि पास्ट टेंस है, लंग लकार आ गया, भूतकाल अज्वलत, तो यह प्रश्नवाचक बन गया अग्नि है कदा अज्वलत। सन्यासी ने वहां तप किया, ठीक है, सन्यासी है तो यति है, यति है, और तत्र वहां यानी तत्र तप सर ये किया। जो सूर्य, वो जो था सूर्य ने किरणों से तपाया, उसमें हाँ, दो कर्ता हो गए क्या सर? नहीं, दो नहीं है, सूर्य है, सूर्य ने तपाया, किसके द्वारा, मरीचि किसकी, भी, मरीचि हाँ, भी वो उसकी सहायता से तपाया ना, उसकी सहायता ली तो वहां पर तृतीया विभक्ति लग गई, ठीक है। तृतीया विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से, करण से यानी सूर्य की किरणों से, किरणों से, ठीक है, किरणों के साथ से आ रहा है, किरणों के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति है वहां पर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो जहां पर से या के दो, द्वारा का प्रयोग दो होगा कर्म है क्या? दो वो कर्म है कर, क्या? नहीं, वो मरीचि भी तो करण हो गया, और लोकम जो है, लोक जो है वो कर्म हो गया, ठीक है, एक ही ठीक है कर्म सर। है यहाँ पर। हाँ, एक ही कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता भी आया है, करण भी आया है, और कर्म भी आया है, ठीक है। तीन विभक्तियां लगी सर यहाँ पर। हाँ, तीन विभक्तियां आ गई एक ही वाक्य में, तो अच्छा उदाहरण है ये। ओके, तो हम थे सन्यासी ने वहां तप किया, यहाँ पे थे, तो सन्यासी के लिए यति ही तो करता है, और तत्र यानी वहां पर अतपत, ठीक है, वहां पर तपस्या की, भूतकाल है, अतपत हो गया, तो तप से अतपत बन गया। राजा कवि के साथ घूमा, तो राजा है तो क्या है, नृपः का प्रयोग कर सकते हैं, भूपति है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने नृपः का प्रयोग किया, नृपः, और किसके नरिंदर साथ का घूम भी रहा है। प्रयोग कर सकते हैं सर। नरिंदर, हाँ जी, किसका, नरिंदर, नरिंदर। नरेंद्र, अच्छा, नरेंद्र वो एक अलग अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, नर का इंद्र, ठीक है, तो वो भी नरिंदर, एक नरन, हाँ, नरिंदर। हाँ, नरेंद्र, वही मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र ना, नर इंद्र, नरेंद्र, नर, राजाओं में जो इंद्र, सॉरी, मनुष्यों में जो इंद्र है नरेंद्र, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र बनेगा नरेंद्र, ठीक है ना। तो वो मनुष्यों में जो इंद्र है तो राजा ही है, ठीक है, बात सही है। तो नृपः, नृपः कविना सह अभ्रमत, तो यहाँ कवि के साथ में तृतीया विभक्ति एक वचन लगा, तो नृपः कविना सह क्यों लगा, क्योंकि सह, सह के साथ, यानी सह का अर्थ है कवि के साथ, हाँ, जो राजा है कवि के साथ घूम रहा है, तो के साथ होने के कारण कवि में तृतीया विभक्ति लगी, करण कारक लगा, ठीक है। नृपः कविना सह, और पास्ट टेंस होने के कारण घूम चुका है, इसलिए अभ्रमत, तो भ्रम सर धातु जो ये है, हाँ, कबीना में वो नहीं लगेगा क्या, अना वाला न, मतलब वो वैसा नहीं वाला न? नहीं 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 नहीं, इस वो तीसरा, र और तीसरा। श के साथ लगता है ना, र और मूर्धन्य श के साथ, जो सूत्र है आपको याद होगा, ऋष ऋ वर्णानो वो वाला, वो सूत्र है, र और श जो होता है उसके साथ ही लगता है, जैसे राम तो रामेण हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है। पुष्प है, पुष्प है तो पुष्पेण हो जाएगा, क्योंकि मूर्धन्य श है उसके अंदर, इसके कारण र और श दो अक्षर अगर होते हैं, दो जो व्यंजन अगर होते हैं शब्द में,
तो वहां हम्म, पर अणा लगता है। ठीक है। अब नृप है, नृप नृप को करेंगे तो नृपेण हो जाएगा, उसके साथ अणा लगेगा क्योंकि वहां पर री आ रही है ना, ऐसा है। ठीक है। नृप के साथ में वो नृप अना नृप हो जाए। हाँ अना। हाँ, नृपेण नृपेण बनेगा वहां पर। ठीक है। तो नृपः कविना सह संस में अभ्रमत्। जैसे री ऋषि वाला और स, हाँ इनके साथ हाँ, अणा लगेगा। यस करेक्ट, हाँ। ठीक है। ओके सर। हाँ। अब अब आगे चलते हैं। राजा के साथ सेनापति यहाँ आया। ठीक है। तो राजा, तो यहाँ पर भूपति का प्रयोग किया मैंने, भूपति ना, तो तृतीया विभक्ति लग गई क्योंकि राजा के साथ, तो हरण हो गए। भूपति ना सह सेनापति अत्र आगच्छत। ठीक है। तो राजा के साथ है इसलिए तृतीया विभक्ति करण का कारक लग गया, भूपति ना सह। और कौन आया? सेनापति। सेनापति वो प्रथमा विभक्ति लग गई, सेनापति है। और यहाँ तो अत्र आना हुआ उसका आया है और वो भी भूतकाल है इसलिए आगच्छत। ठीक है। फिर जटा से सन्यासी ज्ञात होता है, यानी उसकी पहचान क्या है? जटा है। तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति लग गई, जटा भी है यति है, यानी जटा के होने के कारण सन्यासी का की पहचान हो रही है। फिर है कवि ने किस प्रकार गाया। तो किस प्रकार के लिए हम कथम का यूज करते हैं, कथम का उपयोग में लाते हैं, कथम शब्द है उसके लिए। तो कवि है वो करता है, कवि ने तो कर्ता ने यानी कवि है। और किस प्रकार? तो कथम। और गाया यानी भूतकाल होने के कारण अगायत, तो कवि है कथम अगायत। यति मुनि के साथ हरि के पास गया। तो यति जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? मुनि के साथ जा रहा है। तो मुनि में तृतीया विभक्ति लग जाएगी, और यति करता है तो वहां प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो यति मुनि ना सह, और हरि के पास गया तो हरि में कर्म कारक लग गया, हरिम निकषा अगच्छत। गया है तो अगच्छत हो गया, आता तो आगच्छत हो जाता। और एक वचन है सब में, यति में भी एक वचन, मुनि सर ये नाम। जो काके की, जो सर ये जो काके की है, ये तो षष्ठी विभक्ति में लगता है ना? बिल्कुल तो सही इसमें है, बिल्कुल सही इसमें है आप। ये इसमें हम्म। कैसे लगा फिर? हाँ, कर्म में वो है। इसमें लगा निकषा के कारण, के पास। ये हरि जो है पास में जा रहा है ना, तो निकषा। तो हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि जहां भी निकषा होता है उसके साथ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लग जाता है। ठीक है। ओके सर। तो कुछ शब्दों का जो जब प्रयोग होगा वाक्य में तो उसके साथ विभक्ति का चुनाव नियम से हो जाता है। ठीक है। तो उसको, ओके सर। तो विभक्ति का चुनाव दो प्रकार से होता है, एक तो सामान्य विभक्ति है, एक उपपद विभक्ति है। तो उपपद कोई जो है वाक्य में आता है जैसे कि निकषा, तो वहां पर उसके कारण वो विभक्ति बदल जाती है। ठीक है। ओके पहाड़ सर। के, हाँ, पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा। अब ऊपर ऊपर का भी प्रयोग देख लीजिए, इसके साथ भी द्वितीय विभक्ति आ जाती है। तो पहाड़ के ऊपर ऊपर, अब आप कहेंगे कि पहाड़ के ऊपर है तो सप्तमी विभक्ति लगने चाहिए। पहाड़ के षष्ठी अंदर, षष्ठी। हाँ नहीं नहीं, अंदर में या ऊपर में, पहाड़ हाँ में पर, पर, ठीक है सर, पहाड़ ऊपर। पर या ऊपर पहाड़ षष्ठी। में सप्तमी विभक्ति लगती है। पहाड़ पर या पहाड़ में सप्तमी विभक्ति लगती है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर ऊपर शब्द आने के कारण जो उसका प्रयोग हुआ ऊपरी ऊपरी, यानी ऊपरी प्लस ऊपरी, पहले भी बताया था मैंने, संधि हो गई उनके बीच में, तो ये शब्द बन गया ऊपरी ऊपरी। तो इसके कारण पर्वत में द्वितीय विभक्ति लग गई, और पर्वतम उपर्युपरि सूर्य अतपत। कौन तपता है? सूर्य तपता है। तो सूर्य में प्रथमा विभक्ति है, और जो क्रिया है वो भूतकाल की होने से अतपत उसका रूप बन गया। पर्वतम उपर्युपरि सूर्य अतपत। ठीक है। फिर सर है ये राम। ई और ऊ मिलके यह बन गया सर। हाँ बिल्कुल, ई वर्णादि नाम स्वर, वो वाला सूत्र यहाँ पर लगा, और ई से यह बन गया, ऊ होता तो वह बन जाता।
तो ये हमने संधि के जो नियम थे वो पहले पढ़े थे। आपको अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो नहीं मुझे सर, मेरे बताना को आपको। ध्यान नहीं, मैं हाँ, नहीं सर, मेरे को कोई नहीं पता उनका सब का। कोई अब बात नहीं, कोई अब नई क्लास स्टार्ट होगी ना सर, उसमें सीखूंगी अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम शाम को करते हैं 5 तारीख के बाद। तो कौन से दिन करनी है वो भी आप सोच लीजिएगा। तो वो दिन और वो समय के हिसाब से अपन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ओके, सर। आगे चल। हाँ, आगे चलते हैं। राम सर शाम बंदरों के। को हो तो मुझे भी बताइएगा ना सर, क्लास आपकी, हाँ, है जरूर ना? जरूर। वो हाँ, वो लेकिन आपके लिए भी रिपीट ही होगा, लेकिन आपको भी उसमें ऐड कर दूंगा। जब इच्छा हुए आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ठीक है क्योंकि सर। शुरू से करेंगे, उसमें पूरा शुरू से वापस करेंगे संस्कृत प्राकृत, ऐसा है, ठीक है। तो राम ठीक है, बंदरों। रिविजन होता जी, ठीक है। रिविजन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, रिवीजन हो जाएगा जी, ठीक है। राम बंदरों के साथ खेला। ठीक है, तो राम यहाँ पर करता है। तो राम में प्रथमा विभक्ति लग गई, रामः। और बंदरों यानी बहुवचन आ गया, तो बहुवचन के साथ तृतीया विभक्ति लगा करके एक बन गया कपिभिः। रामः कपिभिः सह अक्रीडत। तो सह शब्द होने के कारण यहाँ पर ये तृतीया विभक्ति लगी उसके साथ। बंदरों के साथ खेल रहा है राम, तो रामः कपिभिः सह अक्रीडत। फिर मुनि राजा के साथ बैठा, तो मुनिः राजा के साथ तृतीया विभक्ति लग गई, एक वचन लग गया। तो मुनिः भूपतिना सह आसित। आसित यानी होना होता है, तो मैंने असिदत का यहाँ प्रयोग किया। मुनिः भूपतिना सह असिदत। तो मुनि जो है राजा के साथ बैठा। मेघ वर्षा, तो मेघः अवर्षत। ये तो एकदम सिंपल सेंटेंस बन गया। मेघ करता है और क्रिया का हमने भूतकाल का प्रयोग कर लिया। कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी। कविः मुनिः च पुस्तकानि अलिखत। अब देखिए, च का प्रयोग बाद में हुआ, ये सही है, बीच में नहीं करना है। कवि च मुनि करेंगे तो गलत हो जाएगा। कविः मुनिः च पुस्तकानि अलिखत। तो पुस्तक कहानी, ये बहुवचन का प्रयोग हो गया यहाँ पर। पुष्टे सर, ये कर्म हुआ इसमें। पुस्तकानी, हाँ, पुस्तकानी कर्म है। यस। ओके। हाँ। और जो नपुंसक लिंग है उसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम रहती है। पुस्तकम पुस्तके सेम, पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तके पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तकानी, ठीक है पुस्तकेन पुस्तक पुस्तके। जी। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की। तो नृपः सेनापति है, च लोकम अरक्षत। तो लोक की रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा हुई है, इसलिए लोक में द्वितीय विभक्ति है, लोकम अरक्षत। और नृपः और सेनापति है, दोनों में प्रथमा विभक्ति है, और उसके साथ च का प्रयोग हो गया। यति ने सूर्य को नमस्कार किया। तो यति है सूर्यम अनमत। तो यहाँ पर भी नमने के साथ में जो है द्वितीय विभक्ति लगी है। बंदर बालकों के साथ खेला। तो कपि है, तो यहाँ पर एक वचन था, तो कपि है। बालकैः सह अक्रीडत। तो तृतीया विभक्ति आपको पता ही है, रामवत चलेगा ये। तो राम में तृतीया विभक्ति बहुवचन रामेह हो जाता है। तो बालकों के साथ खेला, तो बालकेः सह अक्रीडत। तो इस प्रकार से ये अभ्यास हमने किया। और आगे इसमें और भी एक्सरसाइज हैं, वो देखते हैं उनको। अब इसमें जो उदाहरण वाक्य हैं वो शायद हम कर चुके हैं, तो वो भी एक नजर दौड़ा लेते हैं। तो वे तो एकदम इजी हैं। उसने पढ़ा, स अपठत। तूने लिखा, त्वम अलिखः। त्वम है ना, इसके लिए अलिख आया है। तो त्वम के साथ आपको टेबल याद है तो आप देख सकते हैं, अभवः है, तो यहाँ पर इसने अलिखः अलिखः कह दिया। मैंने तो एक अहम। एक क्वेश्चन था।
आपने हाँ आपने संस्कृत के स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप नहीं भेजे हैं ना? स्त्रीलिंग और प्राकृत के नपुंसकलिंग। प्राकृत के स्त्रीलिंग और भेजे हैं लेकिन संस्कृत के नहीं भेजे हैं। संस्कृत के है ना, उस पेज में रमा, रमे, रमा, हा, रमा, रमा शब्द स्त्रीलिंग है ना, आप देखें उसको, रमा है उसमें, संस्कृत में वो नदी है। प्राकृत के है वो ना, राम का रमो नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो ये सिंगल पेज में जो है ना बहुत सारे, वो पूरा संस्कृत है। राम शब्द है या जो भी है। और राम है, फिर हरि है, गुरु है और पिता है, तीन चार ही हाँ, वर्ड है। हाँ, रमा नहीं, है स्त्रीलिंग। और है ना। नपुंसकलिंग कौन? और नपुंसक? नपुंसकलिंग का तो अलग से मैंने भेज दिया, फलम फले फलानी वाला। अच्छा, ठीक है वही ना। हो गया, ठीक है ठीक। हाँ ठीक है। हम्म। तो वो पूरा संस्कृति है। हम्म। ठीक है, अब ये जैसे मैंने कहा तो अहम अवदम। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने शुरू में ही आपको बोल के बता दिया था, जैसे अहम अभवम या अहम अवदम, भूपति ना सह सेनापति है चरती। इसका अर्थ कौन बता सकता है? भूपति ना सह आसान है, भूपति ना सह सेनापति है चरती। भूपति राजा के साथ सेनापति चलता है। हाँ एकदम सही है। फिर आगे, यतिना सार्धम कवि है गायती। यति मतलब सन्यासी के साथ हम्म। कवि गाता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो यतिना यानी इसमें तृतीया विभक्ति लग गई, यतिना। फिर आगे है मुनि है सत्येन लोकम जयति। यतिना के साथ तृतीया लग गई, हाँ। हाँ हाँ सन्यासी मुनि सत्य के सन्यासी सत्य के साथ। सत्य के साथ लोक को जीतता है। सत्य के साथ नहीं होगा, यहाँ पर सत्य के सत्य द्वारा से। होगा। सत्य से होगा या सत्य के ओके, द्वारा। सत्य हाँ से क्योंकि यहाँ पर, लोक हाँ को यहाँ पर, संसार को हम्म, जीतता है। हाँ यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग नहीं हुआ ना, आप ध्यान लगाएं। वाक्य में अगर सह का प्रयोग ओके, हुआ तो साथ हो गया, तो ठीक है ना। साथ लगे। ओके हाँ सर। ओके, अब आगे बढ़े। रवि है मरीचि भी है अतपत, इसको बोलें। ये तो हमने सूर्य किया। ने सूर्य मरीचि, मरीचि का क्या अर्थ होगा सर? मरीचि का किरण तो किरण। ना किरण, सूर्य किरण। किरण। हम्म। हम्म। सूर्य सूर्य ने किरणों को, सूर्य की किरणों से, सूर्य किरणें तपा रही है, सूर्य की तपाती है। किरणों से तपा। हाँ सूर्य जो है किरणों के द्वारा तपा। फिर है अग्नि है ग्रामम अदहत। अग्नि ने ग्राम को जलाया, ग्राम को जलाया। हाँ हाँ ये तो एकदम आसान हो गया। अग्नि ने गांव को जलाया। बस पास्ट टेंस है, उसका ध्यान रखें, बस भूतकाल है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या है, 9 नंबर में अग्नि है ज्वलती। अग्नि जलती जलती है। है। हाँ हाँ वर्तमान काल हो गया ये। तो आग ये बस जलती है। अपने को काल का, हाँ काल का ध्यान रखना है। आगे गिरी। गिरिन निकषा कपयः चरंती, ये क्या हुआ? गिरी, गिरी पहाड़ पहाड़ के निकट बंदर बंदर चलते हैं। हाँ गाय। और ये क्या क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। ये एक, अच्छा, घूमते हैं चरंती तो आ गया सर, बहुवचन में। बहुवचन है। पठती पठता पठंती। हाँ हाँ बहुवचन है। कपय बनाना, वो भी बहुवचन चल। हो गया, चरंती है इसके कारण भी बहुवचन हो गया। तो आप क्रिया को देख करके भी बोल सकते हैं कि बंदर घूम रहे हैं, मतलब बहुत सारे बंदर हैं उधर। चरंती सर हुआ तो तुरंत पकड़ें उसको। निकषा का अर्थ क्या होगा सर? निक्सा भी साथ में, मतलब उसके पास में, साथ में नहीं, सॉरी पास में है ना, इसीलिए पास गिरिम बना। पास में। गिरिम यानी द्वितीय विभक्ति, गिरिम निकषा। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगा, पास में, निकषा यानी पास में, ठीक है। तो गिरी यानी पर्वत के पास बहुत सारे बंदर चलते हैं, वहां पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ, वर्तमान काल है चरंती, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखना है, बहुवचन है, वर्तमान काल है, विभक्ति कौन सी लगी है, निक्षा होने के कारण द्वितीय विभक्ति लग गई गिरी में, ठीक है। तो गिरी एक वचन, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। अब आगे बढ़ो। मेघः वर्षति, बहुत मेघ आसान है। बादल बरसता है, बरसता है। बादल बरसता है, मेघ बरसता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम आसान हो गया। प्रजापति है लोकम करोति, ये भी आसान है।
प्रजापति मतलब हरि, मतलब हाँ राजा। हाँ, प्रजापति नहीं, यहाँ मतलब पर राजा के अर्थ में नहीं है, यहाँ पर प्रजापति यानी ब्रह्मा के अर्थ में है, क्योंकि ब्रह्मा, लोक हाँ। का निर्माण कर रहा है ना, लोक। विष्णु। तो अपने जो वेदों में है, तो वेदों में यह बताया जाता है कि प्रजापति या ब्रह्मा जो है ना, लोकम करोति, यानी लोक को कर रहा है, यानी लोक का निर्माण कर रहा है। लोक को चला किसने रहे हैं। बनाया? हाँ, लोक को किसने बनाया? तो वहां पर उनके ग्रंथों में ऐसा आता है कि जो प्रजापति या ब्रह्मा जो है, वो लोक को बनाता है। शुरू उसके, सर इसमें करोती हाँ का, जी, सर इसमें करोती का क्या अर्थ लगेगा? करोती का करता है, करता है, तो फिर इसका लोक का। समझाने सर ऐसे बना सर, ब्रह्मा लोक को करता है हाँ, ब्रह्मा लोक को करता है, तो करोति, या? कुरुतः कुर्वन्ति, ऐसे आता है ना, क्र हाँ धातु का। हाँ, वो तो तो करोति यानी ब्रह्मा लोक को करता है। लोक का कर्ता कौन है, ऐसे पूछ सकते हैं ना। तो लोक का कर्ता कौन है? यानी ब्रह्मा लोक का करता है, ऐसा। लोक को करने वाला कौन है? तो ब्रह्मा लोक को करने वाला है, ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं। अध्ययनेन, अध्ययनेन वसति, तो ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है। तो अध्ययन के द्वारा, अध्ययन से वसे, वसे मतलब रहना, वस यानी रहना। तो हाँ, उसने आधार तो यहाँ पर लिख ही दिया है, अध्ययन के उद्देश्य से रहता है। रहता तो है। हाँ हाँ, तो ये भी उस उद्देश्य से कहीं रहता है ना, तो उसमें भी तृतीया विभक्ति लगती है। ये भी हमारे नियम नंबर 26 में आया, किसमें? नियम नंबर 27 में आया है। ठीक है, कारण या हेतु, तो किस कारण से वहां रह रहा है? अध्ययन के कारण से, तो उसमें भी तृतीया विभक्ति लग जाती है, अध्ययनेन वसति। आगे बढ़ते हैं। विद्यया ज्ञानम भवति, ये क्या हुआ? विद्या से ज्ञान होता है। हाँ, विद्या से ज्ञान होता है। तो विद्या जो है वो आकारांत है, रमा, उस प्रकार से यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगने से रमया या विद्यया ज्ञानम भवति, विद्या से ज्ञान होता है। विद्या। फिर आया धर्मेण धर्मेण हरिम पश्यत। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अच्छे से बताएं इसको। धर्म से हरि, हरि को देखता है या नहीं, हाँ, देखा, थोड़ा देखा, थोड़ा थोड़ा गलत, हाँ देखा, हाँ, हाँ, हरि को बिल्कुल। देखा। हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि हरिम, अपश्यत, अपश्यत। हरिम, पश्चात आ गया सर। हाँ, हरिम प्लस अपश्यत हो गया, और उसको जोड़ने के कारण हरिम म पश्यत हो गया। ठीक है, बहुत सही हो गया एकदम। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अशुद्ध का शुद्ध करना है। अब इसको बताएं, यहाँ क्या मिस्टेक है? कवि ना अगायत, क्या कवि गड़बड़ है यहाँ ना, पे? ये हम्म, अगायत है इसलिए कवि होगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें अशुद्ध नहीं, क्या है? कवि ना के साथ ये हाँ, तो मतलब तृतीया कवि, विभक्ति वो है तो कवि ना नहीं है होगा, गायक। कवि होगा। कविम हो जाएगा, नहीं, अच्छा, कवि है तो हाँ, प्रथमा विभक्ति लगनी कवि, चाहिए। हाँ कवि हाँ, होगा। कवि है अगायत, ठीक प्रथमा है ना। लगेगी। हाँ, प्रथमा लगेगी, करता है इसलिए। फिर आगे है अग्निना नगरम अदहत, इसमें क्या अग्नि होगा? ने, इसमें अग्नि ही होगा सर, अग्नि के साथ ठीक, विसर्ग लग जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, अग्नि है नगरम अदहत। फिर क्या लिखा है इसने? भूपत्युः सह आगच्छत। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ये पे भी, तृतीया लगेगी, इसीलिए भूपति ना आगच्छति। हाँ, तृतीया लगेगी, भूपति ना हो जाए, भूपति ना। भूपति ना हो जाएगा। फिर आगे भूपत्यु कौन सा विभक्ति है सर? ये होना चाहिए तृतीया, भूपत्यु, भूपति का, भूपति, ये भू भूपति यानी चतुर्थी हो जाना चाहिए, मुझे पता नहीं लगता कौन है। सी चेक भूपति। चेक कर, हाँ, चेक कर लीजिए, उसमें वो जो डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें लास्ट में इकारांत है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट में देखते हैं अपन, उस पे जाएंगे तभी। यति मुनेह सह, हरि, यति मुनेह सह, तो यहाँ पर भी गड़बड़ है। मुनिना। मुनया, हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, मुनीना, सप्तमी लगी है तो मुनिना लगेगी। मुनीना, हाँ, मुनीना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मुनि 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 मुनिया, मुनिया, मुनिना। हाँ, मुनीना हो जाएगा। फिर है सेनापतिना च लोकस्य अरक्षत, यहाँ भी गड़बड़ है, अभी अभी प्रयोग में लिया है इसको हमने। सेनापति ही, विसर्ग आ हाँ, जाएगा, विसर्ग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अब 4 नंबर का अभ्यास सर ये है। जो लोकस्य लोकस्य है ये भी तो गलत ये होगा भी सर गड़बड़ है, शायद। ये भी गड़बड़ है, लोकम हो गया ना उसका, लोकस्य भी गड़बड़ है, दोनों गड़बड़ है। सेनापति च लोकम अरक्षताम। ओहो, दो है ना, इसलिए अरक्षताम हो गया है, ठीक है। हाँ, तो रक्षता फिर रक्षता। हमारा भी वो एक सेंटेंस गलत हो गया होगा। एक मिनट देखते हैं कौन सा, लास्ट में च किया था ना। कभी मुनिः च पुस्तकानि अलिखताम होना चाहिए वहां पर, दो है ना, मैं लिखता हूँ। अलिखताम, ठीक है। अच्छा। तो वो हमने गलत किया है, उसको सही कर देता हूँ, अलिखताम। दो होने के कारण वहां पर अलिखताम हो जाएगा, तो फिर सर अलिखताम। यहाँ पर ये जो रक्षत है ये गलत है सर यहाँ पर। फिर तो यहाँ हाँ, पर भी दो है ना, इन्होंने भी जो है सेंटेंस जो है रक्षता अ, रक्षताम होगा सर फिर यहाँ पर। हाँ हाँ, शुद्ध वाक्य किया है ना उन्होंने, सेनापति च हाँ लोकम हाँ अरक्षताम, सही किया ठीक है उसने। सर। हाँ, ओके। और राजा और सेनापति ने लोक की अरक्षा की, वहां पर भी मेरे को अरक्षताम लिखना है, ठीक है ना। तो दोनों में सही कर देता हूं मैं, अरक्षताम, अरक्षताम, सर ये इसका सही। मीनिंग क्या हुआ? सेनापति च लोकम अरक्षताम, सेनापति और लोक की नहीं रक्षा नहीं नहीं करे, नहीं, इसमें क्या क्या है है? ना, हाँ, सेनापति ने ये लोक की रक्षा की। नहीं, इसके आगे का वो सेनापति उसने, ने लोक की। इसके आगे का वैसे होगा उसने ना सर इसका, सेंटेंस, सेनापति ने लोक की रक्षा की। वो सही है आपकी बात, लेकिन यहाँ पर दो दो आएंगे, उसने शुरुआत के वाक्य को कट कर दिया है, देखो वहां पे बिंदी लगाई है ना, तो वहां पर ऐसे होना चाहिए, नृपः नृपः सेनापति च लोकम अरक्षताम, जैसे अभी अपन ने बनाया ना। वो मिसिंग है। हाँ, वो मिसिंग है, ठीक है ना। तो मैंने भी सही कर दिया है, अभी वापस फोटो भेज दूंगा। हाँ, तो ये मेरी भी गलती थी, आगे चलते हैं। हाँ, पूरे रूप लिखो हरि आदि के, पूरे रूप लिखो हरि कवि रवि आदि के। तो अभी अपन वहां पे जाके अपन पढ़ते हैं, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। लंग के पूरे रूप लिखो। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब देखिए कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, दो के वाक्यों के लट लोट और लिट में परिवर्तित करो। तो अभी तक हमने जो वर्तमान काल, आज्ञार्थक, भूतकाल और भविष्यत काल, तो 4 कॉम्बिनेशन एक एक वाक्य के आप बना सकते हैं। तो एक वाक्य को आप वर्तमान काल में लिखें, फिर आप उसको भूतकाल में लिखें, फिर उसको भविष्यत काल में लिखें, फिर आज्ञार्थक अर्थ में लिखें। तो एक एक वाक्य का 4 4 बार अपन अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, आज्ञा तक करवा लिया सर। हाँ हाँ, आज्ञार्थक भी हाँ हो गया है। करवा लो। हाँ, वो आ, हाँ, फिर ये इनके पूरे रूप लिखो हरि आदि के, ठीक है, तो इकारांत पूरा याद हो जाएगा। लंग के पूरे रूप लिखो पठ लिख गम वद दृश स्था पा पृच्छ दह ज्वल और चर। तो ये हमको किस में लिखना है, ये पास्ट टेंस में लिखना है, भूतकाल में। तो पठ का अपठत, अपठत्थाम, पठत सर ऐसे होगा अपठत, ना, पठत पठताम पठन पठ पठतम पठत पठम पठाव पठाम। हाँ, बस ये ध्यान में रखें, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, पठ अपठतम, पठतम अपठत, पठाता अपठ, पठम हाँ, अपठम, पठाव अपठाव, अपठाम। पठा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हर एक का बना सकते हैं। फिर है वाक्य बनाओ, सह साकम सार्धम समम। तो इसके हमने कुछ उदाहरण वाक्य पढ़े हैं, उसको देख करके और बना सकते हैं। फिर है अदहत, अतपत, अचरत और अगायत। इनका भी चारों का हमने अभी तो वाक्यों में प्रयोग करके देखा है, और आप और बना सकते हैं सेंटेंस। तो संस्कृत में करने के लिए बहुत कुछ है, इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं कि करते चले जाओ आप। रिक्त स्थान भरो, लंग लकार रामः कंदुकेन। बताइए क्या होगा यहाँ पर। क्रीडत, अक्रीडत, नहीं अक्रीडत, क्रीडत, अक्रीडत। अक्रीडत, लंग सॉरी सर। हाँ लकार है क्रीडा। हाँ है हाँ, क्रीडा। लंग लंग, लकार, हाँ, भूतकाल लंग लकार। यतिह सूर्यम, अनमत, हाँ, अनमत। कविः कथम, गायत। गई, हाँ, अगायत। अगायत। हाँ, कवि किस प्रकार से गाता है, कवि कैसे गाता है,
सॉरी, गाता गाता, है तो गाता चलते था, गाता था। गाया। कवि ने किस प्रकार गाया, कि कवि ने किस गाया। प्रकार गाया, गाया, हाँ। गिरिम निक्षा कपिह, अभ्रमत। हाँ, अरे गिरी के पास, सर हाँ, इसमें तो सूर्य, इसमें एस भ्रमिष्यति भी तो बनेगा, जैसे इसको कैसे भी बना सकते हैं इसको तो। नहीं, लंग लकार है ना, तो अभ्रमत बनेगा ना, लंग लकार, ओके। भूतकाल। हाँ, कपिभिः सह बालः, अक्रीडत। हाँ, अक्रीडत। अक्रीडताम। नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, है। नहीं नहीं, अक्रीडत। कपिभिः में आ गया ना बहुवचन। फिर सह, कौन कर रहा है, क्रीड़ा कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, बाल। बालक। हाँ, बालक बालक है, एक ही है। एक वचन, एक वचन है, इसलिए अक्रीडत हो गया। ठीक है। बालक बंदरों हाँ, के साथ खेल रहा। हाँ, अब जो है हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इकारांत और उकारांत का कैसे बन रहे हैं रूप, चलो वहां पे आ जाते हैं। उनको भी अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। सर फल का तो गया। नहीं, फल का ठीक है, वो तो आसान है, वो तो राम शब्द के तरह ही चलता है ना। फलम फले फलानी, बस इतना याद कर लिया तो प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों हो गई, फलम फले फलानी। और फिर राम का याद हो गया तो बस हो गया। रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामेः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। और संबोधन में हे राम, इसमें जो है विसर्ग नहीं लगता है। और फिर द्विवचन और बहुवचन प्रथमा की तरह ही चलता है, हे रामो हे रामाः। अब जो है आपने पूछा है हरि का, तो इकारांत जो है, इकारांत में पुल्लिंग में हरिः हरि, हरयः, हरिम हरि, हरेन, हरिणा, हरी। हरिभ्याम हरिभिः। यहाँ पे देखिए न का अणा हुआ है क्योंकि र है। फिर आया हर ये, हरिभ्याम हरिभ्यः। फिर है हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः। फिर है हरेः हरियोः हरिणाम। फिर है हरौ हरियोः हरिषु। फिर है हे हरे, हे हरि, हे हरयः। ठीक है। अब यहाँ पर मुनि का भी उसी प्रकार से बनेगा। ठीक है। तो ये हरि, मुनि, कवि, इन सब के लिए ये टेबल आप ध्यान में रखना। फिर उकारांत ले लेते हैं। तो उकारांत का और इकारांत का आप साथ में रखें, साथ साथ पढ़ें, तो आप देखेंगे कि करीब करीब जो है मिलता है। तो एक का याद किया तो दूसरे का याद करने में तकलीफ नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, हरि की तरह गुरु है। तो याद करने की थोड़ी सी तरकीब बता रहा हूं आपको मैं। हरि है, फिर हरि, हरि में क्या हुआ, ई दीर्घ हो गया। इधर गुरु में क्या हुआ, उ दीर्घ हो गया। तो गुरु, गुरु, और फिर हरि का हरयः हुआ, तो ई का यह हुआ, यहाँ पर उ का वह हो गया, गुरुवह हो गया। ठीक है। तो हरि हरि हरयः, तो यहाँ उकारांत में हो जाएगा गुरु, गुरु, गुरुवह। फिर हरिम और गुरुम एक ही तरह से है। फिर हरि इकारांत का दीर्घ हुआ, यहाँ पर गुरु का उ दीर्घ हो गया। हरिन आया यहाँ पर, तो यहाँ गुरुन आ गया। ठीक है। तो ये कंपेयर करते हुए याद करेंगे, हरिणा इधर गुरुना है, हरिभ्याम इधर गुरुभ्याम है, हरिभि इधर गुरुभि है। हर ये हुआ, यहाँ पर यह होने पर यहाँ पर गुरुवे हो गया, वह आ गया। फिर गुरुभ्याम हरिभ्याम गुरुभ्याम, हरिभ्य गुरुभ्य। फिर हरे है, तो यहाँ पर गुरो हो गया, उ का ओ हो जाएगा, क्योंकि ई का ए होता है तो उ का ओ हो जाता है। ये क्या हुआ, गुण हुआ। ई का ए हुआ हरे, इधर गुरु का गुरो हो गया। हरिभ्याम वो वैसे का वैसा गुरुभ्याम, और हरिभ्या का गुरुभ्या हो गया। फिर वो आगे चलेंगे तो हरे है, तो इधर गुरोह है। हरियोह बना तो इधर गुरुवोह बन गया, जहां ये होगा वहां वह हो जाएगा उ में, उकारांत में। हरिणाम इधर गुरुनाम हुआ। अब इधर हरौ हुआ, इधर गुरोह हो गया। फिर हरियोह तो पंचमी विभक्ति में वो लगता है विसर्ग। पंचमी विभक्ति में, हाँ, गुरोह, हरे है और गुरोह। पंचमी और षष्ठी दोनों में षष्ठी, ना। हाँ, षष्ठी में भी एक वचन में सेम है। ठीक है। ओके। तो फिर गुरोह गुरुवोह और गुरुनाम, ये षष्ठी विभक्ति हुई। और इधर सप्तमी में गुरो गुरुवोह गुरुषु हो गया। और उधर हुआ हरो हरियोह हरिषु। तो इधर ई का ये बनेगा, उधर उ का वह बन जाएगा।
ई का ए बनता है तो ऊ का ओ बन जाता है, ठीक है। और फिर जो है हे हरे, तो यहाँ पर हो गया हे गुरु। हे हरि, तो यहाँ हे गुरु। हे हरिया, तो हे गुरुवा। तो इस प्रकार से ये दोनों साथ साथ याद करे करे जा सकते हैं। पिता का कुछ अलग ही चलता है, क्योंकि पितृ है वो ऋकारांत है, तो वहां पर थोड़ा अलग हो जाता है। तो वो पिता पितरो पितरह और ऐसे चलता है। और पितरम पितरौ पितृन हो जाता है। फिर पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितरी पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। तो पितृ और मातृ, पितृ और मातृ ये दो शब्द हैं, ये थोड़े अलग चलते हैं। सर जो ये और पितरी नाम है, इसमें डबल री की मात्रा है? पितृनाम में डबल री है, यस, ओके पितृनाम। ओके। हाँ। फिर आप आ जाएं सर्व में। सर्व और जो साधारण राम है उसमें 5 जगह में फर्क आता है। जैसे ये सर्वः सर्वौ सर्वे, ठीक है। तो ये जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन आया वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। ये हम लोगों को आचार्य श्री ने पूछ लिया था जब हम दर्शन करने गए। जैन जैन ये जैन विद्वान ये कोर्स पूरा करके, जैन स्कॉलर का कोर्स पूरा करके गए, तो आचार्य श्री ने प्रश्न पूछ लिया था ये। तो बताने वाले ने राम शब्द की तरह सर्व को पूरा पूरा बोल दिया। तो गुरुदेव ने बोला गलत है, ये फर्क आता है देखो। तो ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है, कभी कोई पूछे तो राम और सर्व इसमें 5 जगह पे फर्क आता है। तो बाकी सब सेम है। सर्वः सर्वौ सर्वे हो जाता है। सर्वम सर्वौ सर्वान ये सेम है। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे सेम है। तृतीय विभक्ति में जहां पर रामायण बनता है यहाँ सर्वस्मय बन जाता है। सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्व यानी सब, जब चतुर्थी हो गई सबका। ना सर, हाँ जी, सर्वस्मयी। हाँ अ, सर्वस्मय हुआ चतुर्थी में, हाँ सॉरी, चतुर्थी में सर्वस्मय हो जाता है। सर्वस्मय सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। पंचमी में भी डिफरेंट है, सर्वस्मात हो जाता है, रामात की जगह सर्वस्मात हो जाता है। और फिर सर्वस्य सर्वयोः सर्वेशाम, जहाँ रामाणाम हुआ यहाँ पर सर्वेशाम आता है। और सप्तमी में भी एक वचन में सर्वस्मिन हो जाता है, रामे की जगह सर्वस्मिन हो जाता है, सर्वयो सर्वेषु। फिर ये सह ताउते, ये तो जो है सर्वनाम है, इसका भी कुछ अलग ही चलता है, ये सर्व की तरह चलता है। इसको देखें आप, ये जो जितने भी सर्वनाम हैं वह सर्व की तरह चलते हैं, ठीक है। तो स का आप देखें इसके साथ मिलता जुलता है, जहां पर सर्वस्मिन हुआ है वहां तस्मिन हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्व और सह इनको साथ साथ याद किया जा सकता है। फिर एतत जो है यह है, इसको भी साथ में याद किया जा सकता है। एतत का एशः बनता है, एशः एतौ एते। जैसे तत् का पहला जो है, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन जो तत् शब्द का सह बन जाता है, तो एतत् शब्द में एशः बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हम कैसे बनेगा सूत्र वगैरह वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जो फर्क है या कहाँ कहाँ पे सिमिलरिटी है, समानता है, वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको इनको याद करने में आसानी हो जाएगी। याद न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं या परीक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए। मतलब आज की तारीख में अगर हम पुस्तक को देख करके भी कुछ वाक्य बना सकते हैं तो एक बार के लिए ठीक है, काफी है। लेकिन बाद में ऐसा होना चाहिए कि अभ्यास करते करते याद हो जाए। मुझे भी नहीं, मैं भी नहीं कह सकता कि मुझे सब याद है, नहीं है याद, लेकिन पुस्तक देख करके सही कर सकता हूं मैं। तो इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि हम पुस्तक देख करके तो कम से कम सही लिख सकें, और कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कम से कम साथ में रेफरेंस लेकर के, कोई भी पुस्तक लेकर के उसका अर्थ कर सकें। आज कोई कहानी हमारे सामने मैं भेजूं आपको ग्रुप में, तो आप इधर उधर से सारा जानकारी प्राप्त करके उसका अर्थ मुझे बता सकें, इतनी क्षमता हमें आ जानी चाहिए, हाँ ठीक है। सर। तो ये, हाँ, तो ये सह जो है तत् शब्द से बनता है, और एशः जो है एतत् शब्द से बनता है, और उसके शब्द रूप इस प्रकार से चलते हैं, सर्व की भांति चलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए एक लाइन में लिखे हैं, देख लीजिए। और ये तत्ते तानी क्या हो गया, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग हो गया यहाँ पर, इसीलिए दो ही लिखा मैंने, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, दो लिख करके मैंने स्टॉप कर दिया। क्यों? कि ये नपुंसक लिंग है
तो तत् ते तानी, तत् ते तानी, और उसके बाद सारा इसकी तरह चलेगा। हाँ, फिर इसकी तेन तरह ताभ्याम चलेगा। तै हाँ, तेन ताभ्याम तेह, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस प्रकार से, तो मैंने एक लाइन में लिखा है, यानी कुछ सोच करके लिखा है, क्योंकि ये तो समान है। संबोधन में क्या होगा सर इसमें? इसमें स को कोई संबोधन नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। ओके। हे वह करके ऐसे नहीं कुछ बुलाते हैं ना, वो ऐसे ही है वो, ठीक है। इसलिए इसका संबोधन नहीं लिखा मैंने। अब रमा रमे रमाहा, तो ये यहाँ पर स्त्रीलिंग वाले आ गए। तो अब वहां पर किसी ने हमने सेनापति का सेनापत्यु करके कर दिया था ना, तो वो यहाँ हाँ पर सर। वो गलत ही था, वो कहीं पे है नहीं इधर, देखिए आप, है ना। हाँ मति हाँ है, सर। इसमें भी कहीं नहीं आया है। पत्यु करके है क्या कहीं पर? मुझे दिख नहीं, नहीं रहा है, नहीं है ना, तो वो एकदम मती। गलत ही था। तो इसलिए मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा था वो कि क्या है वो पत्यु कहाँ से आ गया। ठीक है, अगर कहीं होगा तो फिर मैं ढूंढ करके बताऊंगा। तो अब देखिए, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर। तो इस लाइन में आपको सारे स्त्रीलिंग मिलेंगे। मति, मति क्या है? इकारांत है। सर नदी क्या है? सेनापति फिर क्या कारण है वो कौन सा शब्द है? इकारांत पुल्लिंग है ना, और हाँ, मती इकारांत स्त्रीलिंग है क्या? पति जो मति। है अगर अपन यहाँ पर जो है पुल्लिंग में देखेंगे भी तो कहीं नहीं मिलेगा वो, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग में भी देखेंगे तो पत्तियों कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सेनापति जो है, क्योंकि सेना का पति है ना, सर, तो वो- मुझे लगता है पुल्लिंग की तरह हमने उसका प्रयोग किया होगा वहां पर। तो यहाँ पर सारा का सारा प्रयोग जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही है। इसलिए अगर कुछ और आता तो यहाँ पर ठीक है, वो कोई बात नहीं, मैं देख करके आपको बताता हूँ। मोस्ट लाइकली वो सेनापति होने से पुल्लिंग होना चाहिए। पति जो है ना, सेना का पति है, तो पुल्लिंग ही होना चाहिए वो। और उसके लिए फिर ये हरि, इस प्रकार से उसके रूप चलने चाहिए, ठीक है। फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा। और ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग में आकारांत होता है, इकारांत होता है, और दीर्घ इकारांत होता है, और उकारांत भी होता है इसमें। ये देखिए, धेनु, धेनु शब्द है, उकारांत है, ठीक है। तो चार यहाँ पर इस टेबल्स बनी है, और चारों में अभी एक आकारांत के लिए एक अच्छे से याद कर लें तो रमा, लता, कमला, ये सब आप एक प्रकार से उनका आप प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। और उसमें देखिए दीर्घ उकारांत भी है स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो आकारांत है, इकारांत है, दीर्घ इकारांत है, और उकारांत है, और दीर्घ उकारांत है, ठीक है। तो ये करीब 1 2 3 4 5 टेबल इसमें बनी है, ओके। तो रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणां, रमायां रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। ओहो, समय हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका मैंने काफी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर सर्वा जो है ये अकारांत की तरह चलता है, लेकिन इसमें भी 1 2 3 4 5 जगह इसमें भी डिफरेंस है। रमा से डिफरेंस है, ये रमा शब्द की तरह ही चल रहा है, लेकिन 5 जगह इसमें भी फर्क आता है। फिर सा जो है सर्वा की तरह चलेगा, ऐशा जो है वो भी सर्वा की तरह चलेगा, और ये अहम और त्वम, ये कुछ और अलग ही चलते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी हम अलग से प्रयोग करेंगे। ये मातृ का यहाँ पर आ गया है, देख लीजिए। जो मातृ है वो पितृ से थोड़ा सा फर्क आता है, उसमें क्या डिफरेंस है वो बताएंगे। गौ जो है वो अलग ही चलता है। फिर ये अयम है, फिर इयम है, और कह का के कहा, ये इस तरह से, ठीक है। कह और का स्त्रीलिंग के लिए, और कह पुल्लिंग के लिए है, ठीक है। और ये असो एक अलग ही चलता है। तो इस प्रकार से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें आई हैं, और समय मिलने पर इसकी जानकारी हम करेंगे, ठीक है। तो आज मंगल पाठ से समाप्त करते हैं आज की क्लास। तो स्टॉप शेयर करता हूँ। स्टॉप, ओके, स्टॉप, ठीक है। चलिए, आज का कार्यक्रम अच्छा हो गया। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनासनो, मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम,
केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सर, धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि थैंक यू सर। थैंक यू सर आप थैंक पे यू। बहुत पेशेंस है सर, बहुत अरे पेशेंस है। हमारे में बूढ़ा हो गया हूँ जैसे ना, पेशेंस आए सब में आए सर, बहुत बूढ़ा पेशेंस। बूढ़ा हो गया हूँ तो पेशेंस आना ही चाहिए। नहीं सर, कोई जरूरी नहीं एज के साथ पेशेंस बढ़े। जी बढ़िया। थैंक यू। जय जिनेंद्र साहब। ओके मीटिंग एंड करेंगे।